हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे टेंस। मैं अपनी पिछली वीडियो में बोल कर गई थी कि मेरी क्लास जरूर आएगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं टेंस से। टेंस मतलब काल। काल मतलब समय, और समय को हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। ओके। और टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके। प्रेजेंट को हम, इनके भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। इनके 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया। फ्यूचर का मतलब होता है जो आगे आने वाला है, जैसे आप अपनी आगे जाकर अपना कोई एग्जाम क्लियर करेंगे तो वो फ्यूचर में आ जाएगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। ठीक है। जो चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट में आ जाएगा। और प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट, डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित। ओके। इंडेफिनिट का मतलब क्या हो जाएगा? अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो कि कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है। जैसे मैं आपको कंटिन्यूअसली क्लास दूंगी डेली आगे जाकर, तो वो कंटिन्यूअस में काम चलता रहेगा। आप स्कूल जाते हो, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हो, तो वो कंटिन्यूअस में आ जाता है सारा सारा। ठीक है। परफेक्ट होता है सारा सारा काम हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है, 100% श्योर है हम उसको लेकर कि हाँ बिल्कुल ठीक है, वो होता है परफेक्ट। ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा इतने काम का है नहीं, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे सबसे एंड में जाके। हाल फिलहाल के लिए इसको यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है। आइए अब हम पास्ट पढ़ते हैं। पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी सेम यही टाइप होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टोटल मिला के हमारे 12 होते हैं पार्ट्स। टेंस के 12 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। इनको हम आगे जाकर पढ़ते हैं। अभी प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। इसकी पहचान होती है वाक्यों के एंड में ता है, ती है, ते है। जिन भी वाक्यों के एंड में ये वर्ड्स आएंगे, जिन भी वाक्यों के एंड में ता है, ती है, ते है आएंगे, तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है। ये इसकी पहचान है। सो एग्जाम्पल ये, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह दौड़ती है, वह स्कूल जाती है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ हिंदी में, जिसको पढ़कर आप पहचान सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नियम है इसका: सब्जेक्ट आएगा पहले हमारा, जैसे आई, वी, ही, शी, इट। फिर आएगी हमारी आएगी वर्ब। वर्ब का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हम टेंस के मुताबिक लगाएंगे। ठीक है। और फिर हमारी आएगी एस और एस। ये हमारा सिंगुलर के लिए था। सिंगुलर मीन्स एक वचन।
एग्जाम्पल लेते हैं इसका। वह दौड़ता है। वह को हम कैसे लिखेंगे? ही। तारा इसमें, तो हमें इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है, तो हम लिखेंगे ही रन्स। खत्म हो गया आपका ये। हम पढ़ते हैं बहुवचन। बहुवचन मीन्स प्लूरल। प्लूरल पहले हमने पढ़ा था सिंगुलर, तो हम पढ़ेंगे प्लूरल। प्लूरल का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें ई, एस और एस नहीं आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। है हम खेलते हैं। इसके इंग्लिश में आएंगे, हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। जैसे कि हमने पढ़ा है इसके एंड में एस और एस नहीं आता है। खेलते हैं, खेलते को बोलते हैं प्ले। वी प्ले, दैट्स इट। ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 टाइप्स होते हैं, तो हम पढ़ेंगे उसके 4 टाइप्स। आइए देखते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड होता है नेगेटिव। थर्ड होता है इंटेरोगेटिव। फोर्थ होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। फोर्थ हमारी इतने काम का नहीं है और ये यूज भी नहीं होता कहीं। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। आइए। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सिंगुलर वर्ड्स जैसे ही, शी, इट। सिंगुलर में ही शीट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और एस का यूज करते हैं, ठीक है। ही शीट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड एस का यूज करते हैं, ओके। और प्लूरल में हम ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसमें एस नहीं लगता है और इसमें कभी भी इज, एम, आर का यूज नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में कोई भी एक्सटर्नल वर्ड, पार्क, फील्ड, ये सब, ठीक है।
ओके, अब हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम गाना गाता है। इसकी इंग्लिश, राम को हम एज इट इज रखेंगे। अब हमें देखना है एस आएगा या ई एस आएगा। राम एक सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ एस आएगा, सिंग का हो जाएगा सिंग्स, ए लगाएंगे और गाता को बोलते हैं राम सिंग्स अ सॉन्ग। राम एक गाना गाता है, ठीक है। सो गाइस, अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हम सिंगुलर के साथ, मैंने आपको सिंगुलर बताया था, ही शी इट सिंगुलर में आते हैं। सिंगुलर के साथ हमें डज नॉट का यूज करना है, ठीक है। और प्लूरल के साथ हमें, प्लूरल में आता है वी, दे, ये सब। प्लूरल के साथ हमें डू नॉट का यूज करना है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट आएगा ही, ठीक है। हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू या डज नॉट, ओके। प्लस में कभी कभी इसमें नेवर भी देखने को मिल जाता है। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। प्लस में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें, प्लस में एक्सटर्नल वर्ड, ठीक है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। वह खाना नहीं खाता है। वह एक सिंगुलर वर्ड है तो हम इसके साथ ही लिखेंगे। ही के साथ हमेशा डज लिखा जाता है। ही डज नॉट ईट फूड। ये गाइस इसका एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। अब हम आगे का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आगे का इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिनके जिनके स्टार्टिंग क्वेश्चन मार्क से होती है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब। कैसे, कहाँ, कौन, क्या हुआ, ये सब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। जिन भी वाक्यों का अगर क्वेश्चन मार्क दिखेगा, समझ जाना, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको हम, इसमें हम डू या डज पहले लिखते हैं। डू या डज हम पहले लिखते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या डज पहले, तो उसके बाद अगर नहीं है तो नोट लगाना है हमें, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटर्नल वर्ड, ओके। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या वह खेलता है? क्या आ गया इसमें? नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आ गया इसमें? और ये सिंगुलर है तो इसमें हम लिखेंगे डज। वह की इंग्लिश होती है ही। खेलता है की इंग्लिश होती है प्ले। डज ही प्ले, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा वरना हमारा फिर मार्क्स कट जाएगा, ठीक है।
ये यहाँ पे ओवर होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमारी क्लास खत्म हो गई।